हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू करते थे तो आपके दांतों से शुआएं निकलकर दीवार पे पड़ती थी। कायनात में ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसके दांतों से रोशनी निकलकर गुफ्तगू, वो हंसते थे, उनका हंसना कहकहा लगाकर नहीं होता था, वो मुस्कुराते थे तो जो वो दांत नजर आते थे तो रोशनी निकल के दीवारों पर पड़ती थी, दांत से यूं शुआएं निकलती थी। और कभी गुफ्तगू करते थे तो भी नूर की शुआएं निकलती थी, दीवारों पे पड़ती थी। बल्कि बात आई है रोशनी की और शुआओं की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, रात का वक्त था, मैं एक मर्तबा अपने कपड़ों पे पेवन लगा रही थी, अपने कपड़ों को सिल रही थी, पेवन लगा रही थी। ऐसे में अचानक हवा आई और मेरे घर का चिराग बुझ गया, मेरे हाथ से सुई छूटी और गिर गई। मैं अंधेरे में सुई ढूंढने लगी लेकिन मुझे सुई मिली नहीं। इतने में हुजूर आए और मुस्कुरा के कहा, क्या कर रही हो? तो मुस्कुराया तो ऐसे दांतों से रोशनी निकली कि मैंने अपनी गुमशुदा सुई को उठा लिया। आपने ये नहीं फरमाया कि ढूंढ लिया। देखो, एक होता है ढूंढना और एक होता है गुमशुदा चीज को उठा लेना। यानी रोशनी इतनी निकली कि ढूंढना नहीं पड़ा, सुई बिल्कुल नजर आ गई तो मैंने उठा लिया। इसी को कहा इमाम ने, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। तो कैसे शान वाले रसूल। किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदबख्त है ना अबू जहल, उसका गुलाम है, उसका गुलाम है और वो कोई ईसाई है, यानी वो मुसलमान नहीं है, ईसाई और अबू जहल का गुलाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर जा रहे थे किसी काम से, चलो उससे चलकर मुलाकात करते। गुलाम, आज ये मजदूर पे गुलाम को कयास नहीं करना। मजदूर अलग होता है, गुलाम अलग होता है। मजदूर वो होता है कि जो आजाद होता है लेकिन किसी के यहाँ नौकरी करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। उस दौर, अब गुलामी का दौर खत्म हो गया। उस दौर में होता ये था कि इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, उनको गुलाम कहते थे। तो जो जिसको खरीद कर लाते थे फिर अपनी मर्जी से उसके साथ जो चाहते थे वो करते थे। जानवरों से ही बदतर सलूक गुलामों के साथ होता था। हत्ता के गुलाम लोगों का हाल ये था कि गुलाम लोग आजाद लोगों के साथ खड़े नहीं रह सकते थे, उनके साथ खा नहीं सकते थे, उनके साथ पी नहीं सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। गुलामों का ये हाल था। और हुजूर क्या फरमा रहे, चलो उससे मिलते हैं, वो बीमार है उससे मिलते हैं। अभी मुसलमान भी नहीं है, ईसाई है वो, लेकिन अब हुजूर ने कह दिया चलो मिलते हैं, तो किसकी मजाल है कि हुजूर को रोके। गए, उसके बिस्तर पे जाके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक आदत थी, ये भी सुन्नत सीख लीजिए, कि जब किसी मरीज से मिलने जाते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसके बिस्तर पे जाकर उसके करीब बैठते थे। आज हमसे ये सुन्नत भी छूट रही है। हम क्या करते हैं पता है, मुंह पे कपड़ा लगा करके दूर खड़े रहते हैं, कैसे हैं आप? तो आप तो उसको टेंशन बढ़ा रहे हैं, उसको लगेगा कि यार मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है इसीलिए वो नाक पे रुमाल रख करके मेरी खैरियत पूछी जा रही है। अल्लाह के बंदो, बीमारी आपको उससे उड़कर नहीं लगेगी। अगर आपकी तकदीर में बीमारी है तो आपको लगेगी, ये आपका ईमान होना चाहिए। साइंस जो कहती है हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बता रहे बहैसियत मोमिन आपको यह यकीन रखना चाहिए, अगर मेरी तकदीर में यह बीमारी है तो मुझे लगेगी, वरना नहीं लगेगी। और अगर आपका ईमान इतना मजबूत नहीं है उतनी उसको कोई बात कही नहीं जा सकती। मुसलमान ईमान के मामले में कमजोर हो गया है, यकीन के मामले में कमजोर हो गया है। और जिस दिन मुसलमान वो यकीन पाले जो यकीन सहाबा के पास था, अल्लाह फिर उसके दोबारा उसके दिन उसको लौटाएगा। मुसलमानों के अच्छे दिन फिर पलट करके आएंगे, मुसलमानों के सुहाने दिन फिर पलट करके आएंगे। यकीन उठ गया है। और बड़ी माजरत के साथ
सिर्फ सुनने वाले ही थोड़े कमजोर नहीं, ढीले ढाले नहीं पड़े, बोलने वाले भी। यकीन बहुत बड़ी चीज है। वजह उसको पहचानते नहीं है, उसको जानते नहीं, तो शक है मार न दे, शक है मार न दे, शक है मार न दे। ठीक, इससे बड़ा औजार, इससे तेज औजार जिसको वस्तुरा कहते हैं। आप हजाम की कुर्सी पे जाकर के बैठे, उसने वस्तुरा निकाला, पहले तो तेज करते थे, अभी नहीं करते, अभी तो नया निकालते हैं। तो वस्तुरा निकाला, आप बैठे आंख बंद करके, वो कभी इधर से काटता है, कभी इधर से काटता है, कभी यहां से काटता है, बिल आखिर वो कभी कभी वो यहां आकर के रख देता है। सच बोलना, मस्जिद में बैठे हो, वो यहां ला करके रखता है, फिर भी आपको कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होता है? क्यों नहीं होता? यकीन है मारेगा नहीं। अरे अगर हजाम पे यकीन हो जाए तो बंदा इतने बड़े औजार को यहां रखकर भी सुकून की सांस ले रहा है, आंख बंद करके बैठा है। हजाम पे यकीन होने की बरकत यह है, तो जिसको खुदा पे यकीन हो जाए उस बंदे के सुकून का आलम क्या हो। हजाम पे यकीन कर लिया, हजाम पे यकीन कर लिया तो शय रग पर वस्तुरा है, फिर भी पुरसुकून है। किसके यकीन की बुनियाद पे? अरे जितना यकीन हजाम पे करते हो, इतने गिर गए, उतना यकीन भी अपने अल्लाह पे नहीं कर रहे हो, उतना यकीन भी कुरान हदीस पे नहीं कर रहे हो। कौन से मुसलमान हो और कौन सा इस्लाम है? फिर वही बात कह रहा हूं, जो इस्लाम हुजूर लेकर आए थे, मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो रहे हैं। ये भूला हुआ सबक हमें याद करना पड़ेगा। आज मुसलमान जो मौत से डर रहा है ना, इसीलिए डर रहा है, क्या होगा? मैं कहता हूं ये दुनिया से अच्छी है कब्र, जाकर तो देखो। मसला ये कोई जाना नहीं चाहता। आप कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता अच्छी है? मैं वही कह रहा हूं, यकीन की बात है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। जब मेरे नबी ने कह दिया कि वो जन्नत के बागों में से बाग है, अब करेगा वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है। इसी को हुजूर शेखुल इस्लाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कहा है। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक मत बनो, अहले यकीन बनो। यकीन होगा तो कोई टेंशन आपको नहीं होगा, मरने का भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मोमिन हैं तो आपकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। फिर वह करवट लेने का मसला नहीं है, फिर वहां मेरे आका फरमाते, फिर यकीन की बात, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की कब्र ता हद्दे निगाह कुशादा की जाती है। देखने में इतनी छोटी सी है, लेकिन वो जहां तक नजर जा रही है वहां तक कुशादा है। उसमें जन्नत का बिस्तर होता है, जन्नत की खिड़की खोली जाती है। अब आप कहेंगे इंसान कितना सोएगा यार कब्र में, सोते सोते बोर नहीं होगा, थकेगा नहीं? अब फिर यकीन की बात देखो, ये सब बातें गैब की है, गैब दा नबी सब बता रहे हैं। आका फरमाते हैं कि जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है वो सो जाता है। कैसे सोता है? हदीस है, नम का नौमतिल अरूस, उसको ऐसे सुलाते हैं जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। फरिश्ते क्या कहते हैं मोमिन को, ईमान वाले को क्या कहते हैं? नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मतलब क्या? जैसे पहली रात की दुल्हन को कोई टेंशन नहीं होता ना, वो बहुत खुशी खुशी सो जाती है। और वो क्यों खुशी खुशी सोती है, वो अभी उसका बताने का ये टाइम नहीं, वरना मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा। बहुत खुशी खुशी सोती है वो, उसको कोई टेंशन नहीं होता। खुशबू लगी है, कमरा सजा है। पहली रात की दुल्हन का कमरा सजा होता है कि नहीं है? देखो हुजूर ने एक बात कही, अब उसके डीप में जाते जाइए और खुश होते जाइए। पहली रात के दुल्हन का लिबास भी नया होता है, वहां भी कफन नया है। पहली रात की दुल्हन का के बदन पे खुशबू होती है, वहां भी खुशबू है। उसका कमरा सजा होता है, इसकी भी कब्र सजी हुई है। अब एक और बात कही दूं, हालांकि
टाइम की किल्लत है, लेकिन कई देता हूं ताकि यकीन पैदा हो जाए किसी के दिल में। वो चादर मुंह पे डाल करके आंख बंद करके पड़ी रहती है, वो सोती नहीं है। पहली रात की दुल्हन सोती, सहेलियां समझ रही सो गई, नंदे समझ रही सो गई, सास समझ रही सो गई। कोई उसके दिल से तो पूछे कि वो आंख बंद करके चेहरे पे चादर डालकर पड़ी है, क्यों पड़ी है? किसी का इंतजार है? किसी का इंतजार है। अरे मां को छोड़ाई, किसका इंतजार है? बाप को छोड़ाई, किसका इंतजार है? बचपन की सहेलियां छोड़ाई, किसका इंतजार है? दोस्त अहबाब छोड़ाई, बाबल का घर छोड़ाई, किसका इंतजार है? अगर तुझे नहीं पता कोई आने वाला है। कौन आएगा? कब? वो मेरा महबूब आएगा, वो महबूब आएगा और वो चादर हटाएगा, और चादर हटाएगा तो बरसों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे, बरसों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएंगे। यही तो पहली रात की दुल्हन है। कुर्बान मेरे नबी पर एक जुमला कहा और समुंदर को कूजे में समेट दिया। फरिश्ते कहते हैं सो, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो जैसे दुल्हन सोती है, इत्र लगा के, खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के, आंख बंद करके, किसके इंतजार में? महबूब आने वाला। तो वहां तो वो दुनिया का महबूब आता है, यहां कौन सा महबूब आ रहा है कब्र के अंदर? ये कब्र में कौन सा? फिर बात आई यकीन की, फिर बात आई यकीन, कौन सा महबूब आ रहा है? ये हदीस है, बुखारी शरीफ उठा करके आप पढ़े। ये नम का नौमतिल रूस में वहीं से सियासत से पढ़ रहा हूं आपके सामने। कौन महबूब आ रहा है? पहली रात की इस दुल्हन के, जो पहली रात की दुल्हन की तरस रहे, कहा उसका महबूब उसका शौहर है, और मेरा महबूब उस वो है जिसका मैं कलमा पढ़ा करता था। और जब हुजूर आते हैं तो फिर क्या होता है, तो अब वो देखने के बाद ही पता चलेंगे। अलबत्ता हमें इतना पता है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और किसी ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा, माजी करीब के किसी शायर ने, कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मुस्तफाए ज़ात यकता आप है, यक को जिसने यक बनाया आप है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदो यकीन पैदा करो, कब्र भी बहुत खूबसूरत है। किसकी? मोमिन की। जिन्होंने हुजूर से वफा नहीं की, हुजूर की फरमाबरदारी नहीं की, नाफरमानी की, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, उनकी कब्र का ये हाल नहीं। जो हुजूर से वफा करे, अपनी तबीयत की बजाय हुजूर की शरीयत पर जिए, किसी और को आइडियल बनाने की बजाय रसूलुल्लाह को आइडियल बनाए, फिर उसकी जिंदगी भी बेमिसाल है, उसकी मौत भी बेमिसाल। बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब जाते थे बीमार को देखने के लिए, उसके बिस्तर पे बैठ जाते थे, और बिस्तर पे बैठकर फिर उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते थे कैसे हो। पेशानी पे हाथ रख, वो मर्द होता, उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते कैसे हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। जिसके बिस्तर पे वो आके बैठ जाए फिर उसका क्या हाल होगा। और वो अल्लाह अकबर जिसकी पेशानी पे हाथ रख दे, रसूलुल्लाह जिसकी पेशानी पे हाथ रख दे, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। वो बीमार से पूछे कैसे हो, तो पूछते थे कैसे हो, फिर पूछते थे कोई कुछ दिल चाहता है खाने पीने का, क्या खाने का दिल चाहता है, बोलो तो तुम्हें मंगा कर दे। मरीजों के साथ ये करते थे। और जो दिल चाहता था, अगर उसके लिए नुकसानदेह नहीं होता था, मंगा कर देते थे कि लो खाओ, लो पियो। और फिर फरमाते थे घबराना नहीं, तुम अच्छे हो जाओ। ये है अयादत का तरीका। और बीमार को देखने जाया करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बीमार को देखने जाता है, हर कदम पर अल्लाह उसको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जब तुम बीमार को देखने जाते हो तो तुम रहमतों के फूल चुनते हो।
और जब बीमार के पास बैठते हो तो अल्लाह की रहमत में गोता लगाते रहते हो, और बीमार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। जो बीमार को देखने जाता है, जब वो बीमार को देखने जाता है तो उसके नामे अमाल में गुनाह रहते हैं। जब बीमार को देखकर वो वापस आता है तो अल्लाह उसके गुनाहों से उसको पाक कर देता है। बीमारों को देखने जाने की बड़ी फजीलत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका ये था। हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो इन्हें बता दिया मरने वाला वो अभी मरे कि ये हालत, डराते उसको, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, होगा तुम अच्छे हो जाओगे। क्योंकि अगर उसकी मौत लिखी है तो तुम्हारे जुमले से उसकी मौत थोड़ी टलेगी, लेकिन कम से कम उसका हौसला तो बढ़ेगा। बीमार का हौसला बढ़ाना चाहिए। इयादत का मतलब ये है। तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके खाने पीने की चीज, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गए और वो ईसाई, और बुखार के अंदर वो बेचैन था, और वो बुखार के अंदर कुछ का कुछ नहीं, जब बुखार ज्यादा हो जाता है, बहुत शिद्दत का बुखार होता है तो आदमी कुछ भी बकने लगता है, तो वो बुखार में बकबक कर रहा था और कह रहा था मुझे सबने जाय कर दिया, मुझे सबने जाय कर दिया। वो जब जब कहता ना मुझे सबने जाय, फिर वो कहता कि मुझे सबने जाय कर दिया। फिर नबी, आप अगर चाहें तो ये मरकज पर मिल सकती है आपको, अपने मरकज जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह पर। उससे और जकीम आपको चाहिए तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आजमी साहब की, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आजमी साहब की है सीरत मुस्तफ़ा, थोड़ी ये जकीम है, और एक मर्तबा आप उसको पढ़े, हुजूर की सीरत को पढ़े। इसी तरह एक किताब और आई है, जिस नबी का जब कलेमा पढ़ते हो उनकी सीरत हमें पता होनी चाहिए। कम से कम इतना तो पता हो कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछ ले कि तुम्हारे नबी से मुतालिक ये बात है तो तुम क्या कहते हो, तो आप कम से कम उसको एक्सप्लेन कर सको, उसको समझा सको, उसको बता सको, उसको मुतमईन कर सको। अगर मैं तो आपसे ये कहता हूं, हम बहुत सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें सही सही तौर पर सिर्फ अपने नबी पाक की सीरत पेश करने। थोड़ा सा वक्त दे तो मैं आपको बताऊं कि हुजूर की सीरत क्या है। यहां तक किसी की नजर पहुंची नहीं जहां तक मेरे नबी की नजर पहुंची। एक सहाबी थे, नौजवान सहाबी, गैर मुस्लिमों को बताएं, ईसाइयों को बताएं, यहूदियों को बताएं, मुशरिकों को बताएं, मेरा ईमान है कि कोई कभी रसूलुल्लाह को गाली देने की जुर्रत नहीं करेगा, वो हुजूर का एहतराम करने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि हुजूर की सीरत हमने लोगों को बताई नहीं है। लोग हमें देखकर समझते हैं कि जैसे ये हैं, ये जैसे मुसलमान, ये यही पैगंबर रहमत की जिंदगी के लोगों को पता चले। जब गुलाम इस कदर बाअखलाक है तो जिससे इसने अखलाक सीखा है उस रसूलुल्लाह के अखलाक क्या होंगे, उनकी जिंदगी क्या होगी। लेकिन हम तो बिल्कुल बिगड़ ही गए। हमारा माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं, पार्टनर है उसके साथ हमारा सुलूक अच्छा, जिम्मेदार हम हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है। एक जवान सहाबी का बच्चा गुम हो गया, सुबह से ढूंढ रहे में हाजिर हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया, आका मेरा बच्चा गुम हो गया, करम फरमाए हुजूर, मेरा बच्चा कहाँ मिल सकता है, मेरी रहनुमाई फरमाए। उस महफिल में एक और सहाबी, महफिल तो सजी हुई थी, उसमें एक और सहाबी थे, उन्होंने अर्ज की यार पहचानता हूँ, वो फुला सहाबी का जो खजूर का बाग है उसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में इनका बच्चा भी खेल रहा है, मैंने देखा है। जैसा इन्होंने सुना देर से बच्चा गुम था, खड़े हुए और जाने लगे। हुजूर ने फरमाया इधर आओ, मेरे पास आओ। वो लौट करके आए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो वहां मदीने के अक्सर बच्चे खेल रहे हैं, तो जब तुम जाना, जाहिर सी बात है तुम जाओगे तो बेकाबू, यहीं से तुम बेकाबू हो, तो वहां जाकर तो बच्चे को देखकर और बेकाबू हो जाओगे, उसको सीने से चिमटाओगे, चूमोगे, बेटा बेटा कह के पुकारोगे। ऐसा कुछ नहीं करना तुमने, वहां जाके ऐसा कुछ नहीं करना। अपने बच्चे को लेना वहां से, और लेने के बाद बेटा बाद में कहना, चूमना बाद में, सारा प्यार बाद में देना। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बच्चों के हवाले से कानून बदल गया? आप ही ने तो हमें चूमने का, प्यार करने का, मोहब्बत करने का बच्चों से तरीका सिखाया। जो प्यार नहीं करते थे बच्चों से, आपने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। लेकिन या रसूल अल्लाह आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं, वहां क्यों ना करें, कोई खास बात है? आका फरमाते हैं हाँ, वो जो बच्चे खेल रहे हैं उन बच्चों में बद्र और ओहद में जो सहाबा शहीद हुए थे उनके यतीम बच्चे भी हैं। उनके यतीमों के सामने तू अपने बच्चे को चूमेगा तो उन बच्चों को अपना फौजशुदा बाप याद आ जाएगा,
और उनका जख्म हो जाएगा, उनका दिल दुखेगा, दिल टूटेगा। तो यतीमों के सामने अपने बच्चे को बेटा कह के मत पुकारना, प्यार ना करना, वरना उनको अपनी यतीमी का दाग याद आ जाएगा। आप मुझे बताएं, दुनिया में है कोई ऐसा जो यतीम बच्चों का इस तरह ख्याल करे? तो ये अपने नबी की सीरत है। इस सीरत को आम करने की जरूरत है। बड़ी माजरत के साथ हमने सबकी सीरत का प्रचार किया, हमने बहुतों की सीरत का प्रचार किया। हम पूरी जिंदगी इस लीडर, उस लीडर, इस बंदे, उस बंदे, सबकी जिंदगियां बयान करते रहे, लेकिन अगर हमने किसी की जिंदगी बयान करने में कोताही की है तो वो उस रसूल की जिंदगी है जिसकी शान में अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल फरमाया। हर मुसलमान, ये सिर्फ उलमा की जरूरत, ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ मशाइख की जिम्मेदारी नहीं है, हर कलेमा पढ़ने वाले मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने नबी की जिंदगी का प्रचार करे, अपने नबी की जिंदगी को आम करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मिलादुन नबी की शब आने में सिर्फ 2 या 3 शब बाकी है। मेरी गुजारिश है कि रोजाना 1000 मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाए। 1000 बार नहीं पढ़ सकते, 500 बार पढ़ो। और सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है। अगर इसको आप 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट में 1000 बार मरतबा दुरूद शरीफ हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मसरूफ हैं, हालांकि जिस रसूल ने पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की है, उनके लिए 20 मिनट निकालना क्या बड़ी बात है। और फिर हमारा मुकद्दर जो 1000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उसकी रूह बाद में निकाली जाएगी। पहले जन्नत में उसका मिनट का टाइम निकालो अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए, और आदत बनाओ कि रोजाना हुजूर पर जो वो 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ो। 20 मिनट क्या बड़ी बात है। चाय पीने जाते हैं, घंटों होटल पे बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, घंटों लगा देते हैं, व्हाट्सएप पढ़ देखते, करीब रहेगा। अगर मुख्तसर दुरूद शरीफ क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो 1000 बार दुरूद पड़ेगा, कसरत से दुरूद पड़ेगा, मरने के बाद उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती, उसका जिस्म सही सलामत रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया जो दुरूद पढ़ने के आदी थे, तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को कब्र में महफूज रखा, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें। दुरूद की बहुत बरकत है। एक शख्स था, बहुत पापी, बड़ा मुजरिम, बड़ा गुनहगार, अपने बेटे के साथ हज के लिए निकला, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, उसका बेटे ने उसके ऊपर चादर डाल दी। चादर डाली तो क्या देखा कि थोड़ी ही देर में उसका चेहरा गधे की तरह हो गया। जा रहा था हज के लिए, गुनहगार इतना था कि हज को तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन मरा तो चेहरा गधे की तरह हो गया। और बेटे को और सदमा हुआ, पहले तो ये मर गया, उसके बाद बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया, शक्ल बदल गई। रोया, रोते रोते आंख लगी। जब आंख लगी तो क्या देखा कि ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले, काली जुल्फों वाले, सियाह दाढ़ी वाले, जिनके बदन से खुशबू की लपेटें उठ रही थी, और लिबास बिल्कुल साफ सुथरा था, साफ और शफाफ था लिबास। वो आए, आने के बाद चादर हटाई और उसके चेहरे पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। फिर चादर डाली और जब वापस जाने लगे तो उसने दामन थाम कर कहा, मोहतरम कौन है? एहसान करने वाले मेरे मोहसिन कौन है? इस मुसीबत में आपने, इस मुसाफिरत में आपने एहसान किया, मैं लोगों को बता तो सकूं कि किसने एहसान किया। मुड़ के कहा, नहीं पहचानता? कहा, नहीं पहचानता, बताए ना आप कौन है? कहा कि तू जिसका कलेमा पढ़ता है वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा, हुजूर आप आए हैं, मेरा बाप तो बहुत गुनहगार था, पापी था, आपने उसका चेहरा चमकाया। कहा, था गुनहगार लेकिन मुझ पे दुरूद पढ़ता था, मुझ पे दुरूद पढ़ता था, तो जो मुझ पे दुरूद पढ़ता मैं उसको कैसे भूल सकता हूं। और फिर हुजूर तशरीफ ले गए तो आंख खुली तो पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर था। चादर हटा के देखा तो जैसे ख्वाब में चेहरा चमक